चलिए बेटा हेडिंग डालिए आप लोग, टॉटोमेरिज्म। So what is tautomerism? Tautomerism is a special type of functional isomerism. ये बात मैंने आपको आइसोमेरिज्म के अंदर बताई थी, याद है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद था हमारा टॉटोमर, और मैंने बोला था जिस दिन आप रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये सारी चीजें ढंग से सीख जाओगे तब आपको समझ आएगा कि टॉटोमेरिज्म है क्या। तो आई होप टुडे इज द बेस्ट टाइम टू टीच दिस, क्योंकि आप इंटरमीडिएट एसिड बेसिस सब चीजों पे एक डिसेंट इनफ इंफॉर्मेशन रखते हो। तो टॉटोमेरिज्म क्या है बेटा? एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जहां पे दो आइसोमर आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? लिखना शुरू करो। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म where the isomers exist in dynamic equilibrium. ओके, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। ये बना रहा हूं एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है डाइकीटो फॉर्म है। अगर तुम इसको देखो IUPAC तो पेंटेन 2,4 डाइओन है। कॉमन नेम में इसको एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन, राइट? एसीटोन का मतलब CH3CO CH3, कॉमन नेम याद आ रहा है? एंड एसीटोन इसको बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड होगा, ठीक है? सो एसीटोन जब इसको सिर्फ पानी में छोड़ दिया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि एक और साथ के साथ आइसोमर पैदा हो जाता है, और वो ये है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। ऑफ कोर्स इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनके परसेंटेज रफली 76% एंड ये 24% ऐसे होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। कितना आएगा? क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है। 7 टू बी प्रिसाइज अगर आपको निकालना है तो के वैल्यू है कितना? 76/24। वॉल्यूम तो सेम ही है दोनों के लिए, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है? कीटोन, तो इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये कौन सा फॉर्म है? इनऑल। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। और इस टॉटोमेरिज्म का नाम है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। मैंने ये ग्लिम्सेस भी दिए थे, बट आज आपको क्लियर होगा ये बन कैसे रहा। तो कौन सा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब कुछ बात समझते हैं। मैंने बोला है कि दो आइसोमर अगर फंक्शनल आइसोमर हैं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी उन्हें क्या बोल सकते हैं? टॉटोमर। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? क्या फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं? हाँ जी, यहाँ डबल बॉन्ड O था, यहाँ C डबल बॉन्ड C एंड OH हो गया, बदल रहा है ना, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर है। क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए ये टॉटोमर है। आया बात समझ में? लिखो एग्जांपल के साथ इसको। These two are, देखना, इन ऑल, इन ऑल। आएगा कीटो, कीटो ये डाई कीटो था। अगर पूरा लिखना चाहता है तो तू लिख दे इसे डाई कीटो, और ये
कीटो प्लस इनॉल। चेंज जो हुआ, मैं उस जगह पे तुम्हारा अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं। चेंज बस ये हुआ कि ये कीटो बिकेम इनॉल, दूसरा वाला तो वैसे ही है, सिर्फ जो चेंजेस हुए मैं उस पे ध्यान दे रहा हूं, पूरे मॉलिक्यूल पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। इज दैट क्लियर बडीज? लिख लिया? अब तुम कुछ चीजें देखो ध्यान से ना, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो आज देखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये बताओ, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये सुनो, ये घूम के यहां गया और ये इधर चला गया, बोलो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही तो बना रहा हूं। क्या आपको दिख रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में कॉमन क्या है? कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, जरा देखो तो। दिस एंड दिस आर रेजो स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्या? नो, दे आर टॉटोमर्स। इनमें और इनमें क्या डिफरेंस? सबसे पहली चीज कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट रियल, ये ट्रू स्ट्रक्चर को रिजेंबल, जबकि टॉटोमर्स आर रियल स्ट्रक्चर्स। आप कीटो को टेस्ट करोगे, वी हैव फ्यू केमिकल टेस्ट, कीटो है क्या, तो उसमें ब्रैडीज रिएजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। वो ऐड करोगे तो मोस्टली ऑरेंज, रेड, येलो इसी तरह के कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, प्रेसिपिटेट। वो कंफर्म करता है कीटो प्रेजेंट है। तुम्हें इनॉल को टेस्ट करना है, इनॉल तो न्यूट्रल FeCl3 डालो, कलर आ जाएगा। तुम्हें टेस्ट करना है कि OH ग्रुप है कि नहीं, तो क्या डाल दो उसमें? सोडियम या पोटेशियम, हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, H2 गैस। पढ़ा है ना तुम लोगों ने, पानी में सोडियम डालते क्या निकलता है? उसमें भी OH बॉन्ड होता है ना, तो कहीं OH बॉन्ड हो तो उसको टेस्ट करने का तरीका है, उसमें सोडियम पोटेशियम कुछ भी डाल दो, एक्टिव मेटल, और इफरवेसेंस आए ना, बबल्स आए, किसके? हाइड्रोजन गैस के, फ्लेमेबल गैस होते हैं। तो अगर वो निकल के आता है तो वो टेस्टिंग किसका है? किसका टेस्टिंग है? OH का टेस्टिंग है। समझ में आ रहा है सभी को? ये सारा टेस्ट देने वाला, ये किसी का कोई टेस्ट नहीं देने वाला। तो पहला, रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल नहीं होते, ये रियल होते। दूसरा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है सिर्फ और सिर्फ, जबकि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में अगर तुम्हें दिख रहा हो, बढ़िया से आंख खोल करके दिखाई दे रहा हो, तो हाइड्रोजन एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चला गया, दिखा क्या? तो यहां इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम का भी माइग्रेशन होता है। लिखना शुरू करो, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। लिखो, resonating structures are hypothetical structures, they are not real structures, whereas tautomeric structures are real structures. Tautomeric structures are real structures. Okay? लिखो, keto forms presence, the presence of keto form can be detected by adding Brady's reagent to it. Brady's, BRADD, ब्रैडीज रिएजेंट। हाँ जी, कीटो और इनॉल किस में दिख रहे हैं मोटू? तो फिर ब्रैडीज रिएजेंट, व्हाट इज ब्रैडीज रिएजेंट? दिस मॉलिक्यूल।
ये क्या है मोटू? फिनाइल। और NH और NH2 लग जाए तो ये होता है फिनाइल हाइड्राजीन। और इसी पे अगर नंबर 2 और 4 पे NO2 लग जाए तो इसी को बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNP बोला जाता है। यही ब्रैडीज रिएजेंट है। ये कलर्ड प्रेसिपिटेट देता है किसके साथ? किसके साथ? कीटोन के साथ। कौन सा कलर? मोस्टली मैंने बोला ना कि येलो ऑरेंज रेड के ही आसपास रहेगा, डिपेंड करता है एल्डिहाइडिक है कि कीटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि कीटो। तो हमारे पास टेस्ट है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला लिखो, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना रेजोनेंस, उसको कैसे डिटेक्ट करोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है? डन बेटा। चले आगे बढ़े। हाँ जी, अब आप लिखो कि टेस्ट फॉर OH ग्रुप। ऑल के लिए क्या टेस्ट होता है? एडिंग सोडियम और पोटेशियम, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। एडिंग सोडियम और पोटेशियम to a molecule having OH group will evolve hydrogen gas. Adding sodium or potassium to a molecule, what? Yes. It will evolve. क्या इवॉल्व करेगा? क्या इवॉल्व करेगा सोडियम पोटेशियम डालने से? हाइड्रोजन गैस। ओके। टेस्ट ऑफ इनॉल। इनॉल बोले तो ये इन एंड ऑल, इसको बोलते हैं इनॉल। इनॉल का क्या टेस्ट है? Adding neutral FeCl3, it will give test. I mean, it will form colored complex. न्यूट्रल FeCl3 ऐड करने से ये कलर्ड फॉर्म क्रिएट करेगा। हाँ जी, कलर्ड। हाँ, प्रेसिपिटेटिव बनाता है, मोस्टली कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। अब जैसे कभी पूछता है कि बताओ, सुन रहे मेरी बात, बताओ कि फिनॉल FeCl3 से रिएक्ट करके कोई कलर्ड फॉर्म बनाएगा? बनाएगा? पहले ही नहीं आ गया। नहीं के बाद हाँ बोलने का क्या जरूरत है? पहले सोचना होता है सवाल जब आए तो। हाँ नहीं बोलने से पहले सोचना होता है क्या बोले। अब बताओ क्या है? क्यों करेगा? बस खत्म। तो पहले जल्दीबाजी है, रेस लगी है कोई? नहीं ना। फिर तो यस इट विल गिव। ये OH है, ये इन है, सो इनॉल है तो FeCl3 के साथ कलर आता है। ठीक है, इट गिव्स कलर विथ FeCl3। तो फिनॉल एक इनॉल है तो इसलिए देता है।
कर लिया सभी ने? तो मैंने आपको क्या समझाया? वॉयलेट कलर बनता है बेटा फिनॉल के साथ। मैं कलर भी आपको स्पेसिफिक कर दे रहा हूं। इट गिव्स वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वॉयलेट भी वेरी करेगा कि कौन सा कंपाउंड है बेटा हाँ, फिनॉल के साथ ऐसा है, और कुछ होगा तो कलर बदल भी सकता है। ठीक है, FeCl3 सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं देता है, इनॉल के साथ भी रिएक्ट करता है। देयर आर मेनी मोर कंपाउंड जिनके साथ FeCl3 रिएक्ट करता है। HCN- के साथ ब्लड रेड देता है, HCN- FeCl3। एसिटेट के साथ रेड कलर बनाता है ना। तो बहुत सारे कंपाउंड है जिनके साथ FeCl3 रिएक्ट करता है। फिलहाल अभी हमारा काम किस पे है? कीटो एंड इनॉल के। तो पहला अंतर मैंने तुम्हें समझाया कि resonating structures are not real structures, whereas tautomeric structures are real structures. They are real molecules. Number two, in resonance structure only the migration of electron takes place, but in tautomeric structure migration of atom as well as, come on लिखो अपने से जल्दी। नहीं, वो तो कॉन्जुगेशन होता है, वो रेजोनेंस थोड़ी। बोल तो दिया मैंने, अब कैसे बोला? माइग्रेशन बोल रहा हूँ। In resonance structure, only the migration of electron takes place, whereas in tautomeric structure, migration of, yes, both of them migrate. Noted? तो ये तो हो गया इनके बीच का डिफरेंस, ये हो गया टेस्टिंग। अगला हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ tautomers। क्लासिफिकेशन ऑफ tautomers। कर लिया सभी ने? क्या आपको समझ आ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमर्स सबसे पहला हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व। बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व। तो सबसे पहला नाम लिखो, बड़ा फेमस सा है, कौन सा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म।
लिख लिया आपने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो ध्यान से, सबसे पहले अभी कराया जो वो वही फॉर्म था बेटा। ध्यान से देखो, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड या कीटोन इधर होगा, कुछ भी एल्डिहाइड या कीटोन, और ये कन्वर्ट किस में हो जाए? इनॉल में। तो ये टॉटोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्विकली लिखो, एकदम साथ के साथ लिखते चलो। ये पहला कौन सा था? कीटो इनॉल। कीटो इनॉल। दूसरा मैं तुम्हें बता रहा हूं नाइट्रो एसीआई, नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म। इसमें नाइट्रो एक ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, और एसी का मतलब क्या हुआ? एसी का मतलब ये फॉर्म हुआ। नंबर 3, नाइट्रोसो ऑक्साइम। तो नाइट्रोसो CH3, अगर मान ले तेरे पास H है और यहाँ N डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो ग्रुप है, पता है ना सबको। NO को क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप बोलते हैं? नाइट्रोसो। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ? ऑक्साइम के साथ मोटू। ये ऑक्साइम ग्रुप होता है। क्या तुम्हें याद है ऑक्साइम? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म लिख लिया। इमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म। IMINE, इमाइन इनामाइन tautomerism. So just like we had देख, इसका नाम क्या है? इनामाइन। और ये क्या है? इमाइन। C डबल बॉन्ड N को बोलते हैं इमाइन। फटाफट नोट करो। ACI, सिर्फ AC लिखा हुआ। जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो उसमें लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं ना। हम्म
हो गया क्या नंबर। तो ये सबसे कॉमन थे 3-4 जो मैंने नाम लिखवाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हाइड्रोजन निकल के जाएगा, किधर जाएगा? तो उसका तरीका होता है समझने का, 3 स्टेप में पूरा काम करेंगे। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन विच इज एसिडिक। दूसरा, रेजोनेंस कराओ, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करो क्योंकि टॉटोमर्स में पोजीशन बदलता है। एंड तीसरा, पोजीशन चेंज करने के बाद जो नेगेटिव जिस नए पोजीशन पे जाता है वहां प्रोटॉन को ऐड करो। ये 3 स्टेप में सारा काम करना है सभी को, ठीक है? आइडेंटिफाई एसिडिक हाइड्रोजन एंड रिमूव इट। दूसरा, ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ द कार्बन आयन और नेगेटिव आयन जनरेटेड। एंड जहां नेगेटिव आयन एक कार्बन से दूसरे कार्बन, एक एटम से दूसरे एटम पे गया, वहां पे H+ को री ऐड कर दो। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द टॉटोमर। अब ये 3 स्टेप का प्रोसेस समझाया ना? मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसे दे रहा हूं C डबल बॉन्ड C एंड CH2H एंड यहाँ CH3 एंड यहाँ H। अब ये दोनों हाइड्रोजन में एसिडिक कौन है? कौन है एसिडिक इन दोनों हाइड्रोजन में? आंसर है कोई भी नहीं, क्योंकि कार्बन आयन बनता ही तभी है जब बनने के बाद या वो खुद ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या फिर ऑक्सीजन उसके नेगेटिव को अपने कंधे पे ले सके, वरना नहीं बनने वाला है। क्योंकि कार्बन आयन में कार्बन पे नेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव लाना सबके बस की बात। इस बात को दिमाग में बिठा लो, इनमें से कुछ नहीं होगा। यानी हमें C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप देखने पड़ेंगे। अब अगर हम C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन नंबर 1 एंड हाइड्रोजन नंबर 2 है। अरे बस समझ में, तो ये ग्रुप्स रहने चाहिए। अब तुम्हारे हिसाब से 1 एंड 2 में कौन एसिडिक है? यस 1, क्योंकि 1 का अगर मैं गायब करूं तो यहाँ जो माइनस आएगा वो रेजोनेंस से इसके सर पे जा सकता है, ये इसके सर पे। चल बेटा अब बता क्या करूं मैं, अब बता। ये 1, ये 2 और ये 3 और यहाँ डबल बॉन्ड। अब कौन सा तुझे दिख रहा है? 1, 2 और 3 कौन सा दिख रहा है मोटू? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। लगाओ रेजोनेंस वाला दिमाग। कब पड़ी हुई पुरानी चीज कब यूज में लेके आओगे? 1, 2 और 3 बोलना, बोलना कौन सा होगा? कितना टाइम लगता है इसको फिगर आउट करने में? करेक्ट आंसर इज थर्ड ओनली, क्योंकि थर्ड पे नेगेटिव करोगे तो थर्ड वाला नेगेटिव पहुंच जाएगा यहां से उठ के यहां इसके सर पे, और फिर ये इधर जाएगा तो ये पहुंच गया ना, स्टेबल हो गया। हाँ, यहां नेगेटिव बना दिया, क्या प्रॉब्लम है लाले इससे? ये नेगेटिव बनाया, इसमें क्या दिक्कत है? क्या? मतलब सुपर ऑक्टेट ना? अच्छा कैसे, जरा इलेक्ट्रॉन गिन के मुझे दिखा। चल गिना, जल्दी गिन। बोलने से पहले सोचना है, बोला था ना पहले बार। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो फिर तो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, सोचेगा कब? अब बोल, चल दोबारा बोल। बोलो भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है? ये नेगेटिव में क्या दिक्कत है जो तुम लोग पार्शियलिटी कर दिए कि 1 वाला नहीं जाएगा? बोलो, क्या रेजोनेंस? बोलना, आगे बोलना यार। नहीं है,
ये देख, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव है। बोल, तो उससे क्या दिक्कत है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता नहीं है तो तकलीफ हो रही है? ये कौन सी बात हुई? 5 बॉन्ड बनाए तो तकलीफ है? हाँ जाएगा ना, सबको ये लग रहा है, तो इसको बोलना चाहिए। तुम लोगों ने तो आंसर 4 किया। 5 कैसे हो जाएंगे? बॉन्ड टूटता है ना रेजोनेंस पे। ये कैसी बातें कर रहे हो रे तुम लोग मेरे से? अभी तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? बताओ क्या आंसर है इसका? बोलो ना, दिमाग हैंग कर गया बस इतने। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं थोड़ा सा। एक जमाना था, मैंने रेजोनेंस पढ़ाते समय तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आया? क्या बताया था मैंने? sp2 हाइब्रिडाइज्ड का लोन पेयर कभी भी प्लेन में ही रहता है, और जब प्लेन में रहे और बगल वाला p उसके परपेंडिकुलर हो तो उसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल, इसलिए रहते हुए भी मत कराना। कब यूज करोगे रे ये सारी बातें? अगले जन्म में यूज करना है क्या? फिर सब क्यों नहीं याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इसको 10 दिखाई दे रहा है, तुम्हें कार्बन का नेगेटिव उधर जाते हुए 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इन भाई साहब को पता नहीं कहां से 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा था। जो सही चीज है वो किसी को नहीं दिखाई दिया। द आंसर इज कार्बन having negative charge. If the negative is present in sp2, it is similar to this case, which is perpendicular to the adjacent p orbital, and that's why it cannot, ये लोन पेयर इससे कॉन्जुगेट नहीं कर सकता है। तो इसका जो p है वो ऐसे है, बोर्ड के देखो जो मैं मार्कर रख रहा हूं, और इसका sp2 ऐसे, इनमें इसमें पाई बॉन्ड बन नहीं सकता है, इसलिए ना तो 1 ना तो 2, सिर्फ कौन जाएगा? 3। तो पहला स्टेप समझ में आया? आ गया समझ में? चल बता मेरे को बेटा, हड्डी तोड़ देता हूं मैं तुम्हारा अगर गलत बोले तो। चल बता बेटा, बता जल्दी। 1 और 2, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? हाँ 2। क्यों भाई, ऐसे क्यों भौहें सिकोड़ रहे हो तुम? तुमने ही तो आंसर किया था पहला वाला, वो तुक्का लग गया था क्या? फ्लूक कर दिया था उसको? अभी देखो, जब अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो गया। ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये कार्बन आयन इस साइड या इस साइड ज्यादा स्टेबल होता है ना? हाँ ऑर्थो मेटा पैरा, हाँ ठीक है। कितना आधा अधूरा याद करते हो तुम लोग, देखो। नहीं एक मिनट इंडक्टिव नहीं था, रेजोनेंस ही था। रेजोनेंस था, बट वो बेंजीन पे अटैच्ड डिफरेंट ग्रुप का रेजोनेंस था। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है यार, देखो सिर्फ सीधा सीधा कराना है। मेटापेटा का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? ये बता तू, यहाँ नेगेटिव डालेगा इस जगह, ध्यान से देख, इधर नेगेटिव तो डालेगा इस जगह, इस जगह, तो ये तो ऑर्थो पे है, इसको तो पहुंचना चाहिए ना। ये क्या रटने वाली बात है? कुछ मत, कोई सेंस है उस बात का? क्यों याद करते हो यार तुम लोग? जो चीज सही में याद करना चाहिए ये सब, कि sp2 वाला वो तो दिमाग में रहता नहीं, फालतू ये याद कर लेते हो तुम। उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके एक्वायर किया था अपने ब्रेन। आ गया बात समझ में? तो एसिडिक हाइड्रोजन पहचानना सीख गए? एक और क्वेश्चन दे दें बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, तुम्हारे डिमांड पे बस ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। नंबरिंग बस करूंगा इस पर, ठीक है? वाह मजा ही आ गया बिल्कुल। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। कौन से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तुम लोगों को एसिडिक दिखाई दे रहा है?
प्रीशा कौन सा दिखाई दे रहा है? फोर्थ एंड फिफ्थ तो हाँ बिल्कुल सही। हाउ अबाउट 3? बना के देखो, कोई बात नहीं, बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं। एसिडिक पहचानो रिमोटो, पहला काम ही यही है टॉटोमेरिज्म। वो नहीं पहचाने ना तो फिर खत्म हो गया क्वेश्चन। और पहचानना कितना आसान है। वो निकालो, अगर वो रेजोनेंस में जाके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के ऊपर चला जाए तो वही एसिडिक है। बोलो, पहचानो पहचानो। हम्म हाँ जी बोलिए बेटा। नंबर 2 इज द राइट आंसर ब्रो। थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा निकालोगे तो यही रह जाएगा, इसको तो रेजोनेंस भी नसीब नहीं है। सबको दिख गया? कंग्रेचुलेशन, आप ऑलमोस्ट टॉटोमेरिज्म सीख चुके हो। अभी एक स्टेप और बताऊंगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। लिखना शुरू करो। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। क्या कंडीशन है? पहला, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। लिखना मोटू, लिखने के लिए बोल रहा हूँ। देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एंड दूसरा लिखो, दूसरा, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। like C double bond O, N double bond O, C double bond O, N double bond O, C double bond N,
C double bond N, which can stabilize the carbon ion produced, which can stabilize the negative ion produced after removing acidic hydrogen, which can stabilize the negative ion produced कर लिया बडीज। चलो फटाफट लिखेंगे आगे इसके, ठीक है। ओके, नाउ द स्टेप्स टू फॉलो, अगला लिखो, स्टेप्स टू फॉलो for converting one tautomeric form to other, converting one tautomeric structure to other. For converting one tautomeric structure to other. पहला, identify and remove the acidic hydrogen. Identify and remove the acidic hydrogen. दूसरा लिखो, draw the resonance of the negative ion formed, थर्ड लिखो, add H plus ion. क्या ऐड करना है तुम्हें? H plus ion. किसको ऐड करना है? to the new location of negative ion. Add H plus ion to the new location of negative ion. न्यू लोकेशन ऑफ नेगेटिव आयन। अब आ जाओ, तुम्हें ये दिखाना सीखा। चल मोटू जल्दी शुरू हो जाते हैं इधर वाले, पहले वाले में फर्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं। यहां से मैंने डायरेक्ट बनाया। कैसे बनाया मैंने ये आइडेंटिफाई किया। बता इसमें एसिडिक हाइड्रोजन किधर है? सर लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, एक ही बात। ये हाइड्रोजन निकालू क्या? बोलना मोटू, माइनस H प्लस आयन निकाल। क्या बन गया ये? CH2। हाँ जी, H प्लस आयन निकालने के बाद अगला क्या करूं? ओके बर्डी, फिर क्या बन गया ये? डबल बॉन्ड CO। अब क्या करें? H पॉजिटिव दे दो इसको, इस नेगेटिव को, तो क्या बन जाएगा? क्या ये वही बन गया जो हमें चाहिए था? समझ आया? चल अब मैं हाफ साइड लिख रहा हूं, आधा मिटा दे रहा हूं। अपने से बना तो जरा टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। डू इट। मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूं, इधर वाला मिटा दे रहा हूं। चल बना, जल्दी बना, फिर इसके बाद चलेंगे। क्या नहीं, एक से दूसरे फॉर्म में पहुंचो। ये मैकेनिज्म था कैसे हमने किया। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्या बच्चों? थोड़ा फास्टर करेंगे क्या? क्या बेटा? एंड प्रोडक्ट क्यों दिखाना है? तुम मास्टर हो गए हो, लिखना है ना सारा चीज। सबका नंबर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, जल्दी जल्दी करो। जल्दी बनाओ।
बोलो बडीज। क्या हो गया? स्ट्रक्चर बना दिया? कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये या इसके पीछे वाला? एच तो इस पे गोला बना है ना, तो सही है। हाँ ठीक है, देख ये बना। इसके बाद अगला क्या बना बड़ी? C double bond NNO and DD bond. Did you get it? फिर क्या करना है रे? प्रोटॉन चिपकाना है, बस इसको चिपका दे। क्या बन? आंसर तो सबके नोटबुक में लिखा है, तुम पहुंच पा रहे हो कि नहीं यहाँ तक अपने से? हाथ उठाओ, कितने लोग पहुंच गए स्टेप बाय स्टेप करके? पहुंच गए थे? बहुत बढ़िया यार, हो गए यार तुम लोग टॉटोमर के मास्टर। इसका भी बना लिया? कौन सा हाइड्रोजन निकाला? ये जो ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल सही। क्या बनाया फिर? मतलब यार अब तुम्हें तो क्या ही, कौन रोक सकता है यार तुम लोग को? कोई नहीं रोक सकता है अब। चले काम की बातें करें थोड़ा ज्यादा अभी क्लास के टाइम पे। O माइनस हुआ, यहाँ प्रोटॉन ऐड करोगे, बन गया क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितने लोग का सही चल रहा है पूरा एकदम? अभिनव तुम कहाँ पीछे रह गए? कर लिया इसको कि नहीं? जल्दी कर। ये फोर्थ, अच्छा फोर्थ करते रहो, मैं आपको और एक देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया बनाने। चलो 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 बनाइए अगला स्ट्रक्चर। क्विकली, वेरी क्विक। हाँ जी बच्चों, कर लिया? ओके बडीज, ये किया क्या? देख इसका H निकालेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH पे एन, फिर C डबल बॉन्ड एन फिर RN। ये माइनस इधर उठ के जाएगा, ये इधर उठ के जाएगा, दिख रहा है? अब बता इसके बाद जो रेजोनेंस बना वो कैसा बना? C डबल बॉन्ड C एन पे माइनस RNR। क्या प्रोटॉन देके इसको कर दिया? ये कितने लोग बना लिए हाथ उठाओ? ये पूछ रहा हूँ,
ऊपर वाला पूछ रहा हूं, बना लिया? कितने लोग पहचाने कि एसिडिक हाइड्रोजन नीचे है बिल्कुल, क्योंकि अभी तो काम दिया था उसका। तो पहले ये H रिमूव कर, क्या बन गया? ओ माय गॉड, अब क्या करें? नेगेटिव से किसका रेजोनेंस कराएंगे? डबल बॉन्ड का। ये उठा के बोलना है, मैं ये बोल रहा हूं, बोलना नहीं, बोलने वाला अभी हिसाब नहीं है, बोलने का टाइम आ गया है, ये चुप रहने वाला टाइम नहीं है भाई। इसमें मैं जो पुरानी चीजें सिखाया हूं उसको मुझे बताओगे तब ना मजा आएगा आगे पढ़ाने में। ये नेगेटिव जो क्रिएट हुआ यही रुक जाए क्या? क्यों नहीं? ओ पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, तो आगे बढ़ेंगे। पहुंच गए, अपनी मंजिल पे पहुंच गए। अच्छी लग रही है मंजिल? ओ पे नेगेटिव है, और कुछ खास बात दिख रहा है तुम्हारी आंखों को? कोई और खास बात दिखाई दे रहा है? अरे मोटू, इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मैं एरोमेटिक हूं, देखो मुझे। क्यों नहीं दिख रहे हो यार तुम लोग, इसे बताओ। तो ये एरोमेटिक है NO माइनस। अब इसको प्रोटॉन दे दो तो इसका जो बनने वाला है एरोमेटिक फिनॉल है। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल। अल्कोहल बोलना भी सही नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। आया बात समझ में? और दो ऐसे एक दो एग्जांपल। चल मोटू बना तो, अब बस हो गया तुम लोग का कहानी है। अब मैं पीटता हूं अगर नहीं बनाया तो, ठीक है? चलो, तुम जितने पॉसिबल टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हैं सब बनाओ, एंड साथ के साथ अगर उसमें एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो वो भी दिखाओ। दो क्वेश्चन दो भाई। चल बेटा, चलो बड़ी, कम ऑन, डू इट। बनाओ टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, पहला। दूसरा, बिल्कुल बात नहीं करना है, ठीक है? एकदम बात नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बने तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपको बनाते जाना है। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, ठीक है? और आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें। अच्छा, नहीं बन रहा हो तो जबरदस्ती भी नहीं करना है। बोल रहे हैं सर इसमें ना मेरे दिमाग से बाहर का जा रहा है, इसमें तो मुझे दिख भी नहीं रहा कि बनेगा। और कॉन्फिडेंटली बोल सको तो बोलो इसमें नहीं बनने वाला है सर, आप बस ऐसे ही दे दियो टाइम पास के लिए। करो जरा करो, देखो तो, देखो कितने लोग कॉन्फिडेंट लोग हैं हमारी क्लास में।
वर्डीज। चल पहला बता होगा क्या? नो टॉटोमेरिज्म। कितने लोगों ने कॉन्फिडेंटली लिखा है? हाथ उठाओ। एकदम सही जगह पकड़ लिया है तुम लोगों ने, बिल्कुल सही। शिफा, क्या हुआ? तुमने टॉटोमर बना भी दिए क्या इसके? क्यों बनाया? अभी सिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि डबली बॉन्डेड का नेगेटिव नहीं जाता है इधर उधर। ये सब सीखो, छोटी छोटी बातें दिमाग में ऐड करो, ग्रो करो थोड़ा। कब तक ऐसे अंधेरे में तीर चलता रहेगा बताओ? बेटा यहाँ किया आप लोगों ने? कौन सा हाइड्रोजन? चलो मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3। कौन सा हाइड्रोजन जा रहा है इनमें से? इनमें से कोई भी नहीं जा रहा है। कौन सा जा रहा है? इधर वाला। इधर वाला जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, इतना पकड़ ले रहे हो फिर क्या? कौन रोक सकता है यार तुम लोग को? अनस्टॉपेबल हो यार, यू गाइस आर अनस्टॉपेबल। इसके बाद रेजोनेंस हो गया क्या? कहां पे रुकना है हमें जाके? ओ नेगेटिव। और उस पे क्या दे देना है? H प्लस। H प्लस दे दिए। क्या बन गया बेटा इसका टॉटोमर? ओ माय गॉड, क्या बन गया? फिनॉल। कितने लोगों का सही हुआ? और क्योंकि ये टॉटोमर है तो दोनों तरफ ऐसा इक्विलिब्रियम दिखा, तो बीच का मैकेनिज्म में दिखा रहा। आपको समझ में आया क्या? ये वाला कितने लोगों ने ड्रॉ कर लिया? थर्ड थर्ड थर्ड। चलो चलो चलो, गो अहेड, टेक योर टाइम। करेक्ट करना है, दैट्स द एम। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है आज मुझे। चल, पांचवा दे रहा हूं तेरे को मोटू, फिफ्थ दे रहा हूं। बताओ अगर एरोमेटिक बनते हैं तो। छठा दे रहा हूं तुम्हें, छठा दे रहा हूं। अब मेरे को देखना है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। सातवां दे रहा हूं। ओके गाइस, लेट्स डू इट। ऑलराइट, ऑलराइट। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट, क्लैरिटी के साथ। अगर किसी में एरोमेटिक बन रहा है तो वहां तक बनाते जाना है।
चलो चलो बर्डीज बर्डीज, क्विकली क्विकली, फटाफट फटाफट। चलो बर्डीज, करूं क्या? इसको तो करें यार, नंबर 3 को तो करें। 3 का कितने लोग करें? एक नहीं, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक ये प्रोटॉन निकालो और एक ये प्रोटॉन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है, मैं ध्यान से। कितने लोगों ने बीच वाले से स्टार्ट किया था और कितने लोगों ने नीचे वाले से किया था? नहीं मतलब पहला स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्ट की बात कर रहा हूं, बीच वाले से किया था। अब देखो, अगर तुम दोनों में से कहीं भी जा सकता ना, ये नेगेटिव ऊपर भी और तुम कहां ले गए? हाँ देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप कुछ भी करोगे, फाइनल आंसर अनअफेक्टेड होगा, लेकिन फाइनल, अब जैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, देख, अगर तुम ऊपर ले गए तो ओ माइनस यहाँ क्रिएट करोगे। बोलो गाइस, मेकिंग सेंस? तो क्या मैं ओ OH पहले यहां बनाऊंगा? अभी भी कहानी अधूरी है। इस H को फिर से निकालेंगे तो क्या बनेगा? O माइनस, ये सुनो, फिर ये यहां जाएगा तो डबल बॉन्ड उठ के यहां, फिर अब और एक माइनस आएगा, ये सुनो, ये OH एंड यहाँ डबल बॉन्ड। अब क्या बन गया? ये प्रोटॉन दे दे मोटू तो बन जाएगा एरोमेटिक। बना? अब देख, जिसने उल्टा कर लिया होगा, मान लो तूने नीचे कर लिया, नीचे कर लिया तो क्या बना? ये O माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, सबको दिख रहा है क्या? और इससे क्या बन जाएगा जी? OH बन गया। अब कितने लोग कह रहे हैं सर ये और वो तो सेम नहीं है? मैं कहा बोल रहा हूँ सेम है यार, मैं तो बोल रहा हूँ कभी आगे करोगे तब। अब क्या करें? हाँ जी, नीचे वाला एच हटाएंगे अभी भी, क्योंकि देखो डबल सिंगल ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, आएगा ना? अब तुम रेजोनेंस करा के देखो, तुम्हारा कंपाउंड सेम ही बनने वाला है मोटू। इसको इधर भेज, इसको आगे भेज, एक साथ करा दे, जो 2 स्टेप करते हैं एक ही स्टेप में गायब कर इसको। बना क्या मोटूस? क्या ओ माइनस एन एच प्लस डाल के ओ OH बना दिए क्या? बोलना यार, ये सुनो, ये सुनो। यस दिस इज, ये दिस इज एरोमेटिक। तो आप कहीं पे भी करोगे तो आ जाएगा, समझ आया? ऐसे ही आप कर लिया था। कितने लोगों ने एंड प्रोडक्ट बनाया था? वो कहीं बीच में गाड़ी फंस गई थी, वही आगे दूर दृष्टि वही रखना है आपको। चलिए 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 चलिए, बिना रुके हुए चौथा आप ट्राई करिए। आपको चौथे में भी विजनरी अप्रोच की जरूरत लगेगी। बोलना, जहां तकलीफ हो तुरंत बोलना है।
चलिए, ओके, नाउ लिसन अप एवरीवन वेरी केयरफुली। कितने लोगों ने इसका बनाया है? बनाया। यहाँ का H निकालोगे तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड डाल सकते, कोई तकलीफ किसी को? ये OH बना दिया। अभी कितने लोग कह रहे सर इसका हाइड्रोजन निकालूंगा, माइनस इधर ले आऊंगा तो एक और OH डबल बॉन्ड के साथ। कितने लोगों को समझ आया अभी तक? और कितने लोग कह रहे हैं सर ये हाइड्रोजन में निकालो ना, किसका वेट कर रहे हो? तो 3 OH। कितने लोगों का बिल्कुल सही चल रहा है? लाइफ से चल रहा है। OH and OH, that's the right answer। कितने लोग सही हो? बिल्कुल सही है, तुम मास्टर हो गए बिल्कुल। अब ये वाला अगर तुमने सही कर दिया तभी मैं मानूंगा कि मास्टरी अचीव हो चुकी है। अरे कैसे भी कर ले यार, ये तो टाइम पास मत करनी, अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। वो बीच वाले कहानी में इधर उधर घूमेगा, लास्ट में यही प्रोडक्ट आएगा, करके देख लेना। जैसे यहाँ पे किया था ना, देख एंड प्रोडक्ट दोनों के सेम थे ना, बीच में कुछ कहानी बदल रही थी। Bodies very quickly. Come on everyone, very quick. अरे बनाया या नहीं बनाया? बोलो, बना लिया? चलो सर एक काम करना, अच्छा छोड़ो, सब छोड़ो, उसे छोड़ना है। मेरे को ये बता, इसमें कौन सा हाइड्रोजन निकालूं, CH या NH का? CH या NH। देखो फिर बिना सोचे आंसर किया। मैंने बोला था कि आइडेंटिफाई एसिडिक हाइड्रोजन, तो NH इज मोर एसिडिक और CH कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में, बिना सोच समझ करके डम की तरह आंसर करने वालों का कुछ नहीं हो सकता। द राइट आंसर इज NH बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं थे तो हम CH निकाल रहे थे। अगर हमारे पास NH CH दोनों में से किसी को निकालना है तो आई प्रेफर NH, प्रोवाइडेड ये नेगेटिव फिर से इसके ऊपर जाए तो जा ही रहा है। तो इसमें जो टॉटोमेरिज्म होगा वो इसको हटा के होगा। क्या मैं सीधा बना दूं? बोलो, ये बने। ठीक है, तो ये देखो अमाइड था ना मोटो, और ये क्या है? C डबल बॉन्ड N, इमाइड ऑल, इमाइड IMID, याद है ना? C डबल बॉन्ड N से इमाइड हुआ सर, इमाइड ऑल, इमाइड ऑल, अमाइड इमाइड ऑल टॉटोमेरिज्म इसका नाम है। बट नाम ज्यादा करना नहीं, 2-3 नाम ही बहुत है। गॉट इट? चल बड़ी, इसका ये होमवर्क है तुम्हारे लिए बना करके करने का। समझ गए क्या? सभी को समझ में आ गया? अब एक सबसे जरूरी बात, कीटो एंड इनॉल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म? विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, कीटो और इनॉल? इनॉल ये था बेटा, था ना? अरे बोलना। और कीटो कौन सा था? कीटो था ये फॉर्म, ये सुनो, ये कीटो था, ये इनॉल था। अब क्या डिफरेंस है मोटू, क्या डिफरेंस है? अरे इसमें CH बॉन्ड, इसमें भी, इसमें 2 CH बॉन्ड, इसमें एक्स्ट्रा एक CH बॉन्ड। तो हमें देखा कि इसमें CH बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो। इसमें देख C डबल बॉन्ड C है एंड OH बॉन्ड आ गया। क्या समझ में आया क्या? क्योंकि यहां से टूट रहा है ये और यहां जाके लग रहा है, दिख रहा है क्या? तो CH has now converted into OH, but C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड था वो टूटा और C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? तो हम बॉन्ड एनर्जी देखते हैं। अगर आप बॉन्ड एनर्जी एनालिसिस करो, एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। यस और नो? इसलिए कीटो फॉर्म क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म इज, क्योंकि उसका बॉन्ड ज्यादा, तो ये बात लिखो, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, दोबारा समझा कोई बात नहीं। ये कीटो फॉर्म दिख रहे हैं, ये इनॉल फॉर्म दिख रहे हैं, क्या बदलाव हुए? ये जो C डबल बॉन्ड O था, यहाँ C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो गया। ये जो CH था ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। तो हमारे बॉन्ड्स अगर कायदे से देखें तो 2 तरह के बॉन्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C का चेंजिंग, दूसरा OH एंड CH का चेंजिंग हो रहा है।
तो अगर मैं एनालाइज कर लूं कि कौन डोमिनेटिंग है, तो ध्यान देना डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो वो डोमिनेटिंग है। तो सी डबल बॉन्ड ओ इज स्ट्रॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी। ये कैसे पता मुझे? बॉन्ड एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, हेंस बॉन्ड एनर्जी विल बी हायर। बोलो। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा मोटू की कार्बन का साइज छोटा? सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ छोटा, तो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है क्या? तो जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, जनरली, unless some fabulous stability comes into picture in enol form, like aromatic character। जैसे अभी हमने देखा था, अभी तो मैं ट्रेलर दिखाता हूं, जैसे इसका दुनिया में 99.9% से भी ज्यादा एग्जिस्टेंस है इक्विलिब्रियम में, और इसका बेचारे का लेस देन 0.1%। वही कहानी बदल जाएगी सिर्फ एक चेंज करने से। वो क्या? कि ये हमारा नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है? ओ माय गॉड, नियरली 100% इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है। कौन ज्यादा स्टेबल आया बात समझ में? देख ले मोटू, मोटू देख रहे क्या सब लोग? ये सब टॉटोमर अभी बनाए थे ना हम लोगों ने, बोलो। 76%, मात्र 24%। यही CH3 हटा के बेंजीन डाल दे, इसका जो दूसरा फॉर्म यहां बनाएगा वो नियरली 100% हो जाता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के सब क्या फर्क पड़ रहा है? सर ये रेजोनेंस इनके बीच में रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे जोड़ोगे, देखो रेजोनेंस बढ़ गया, डबल सिंगल डबल एक्सटेंशन हो गया रेजोनेंस में, ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए ये फॉर्म बेटर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो लिख लिया आपने, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, बट in some special cases enol form may also dominate, but in some special cases enol form may also dominate। कब इनॉल डोमिनेट करता है मोटू? जब एरोमेटिक बन जाए और क्या हो जाए? जैसे इनॉल बिकम एरोमेटिक। लिखते जाओ एक एक एग्जांपल फटाफट, एकदम तुरंत तुरंत, अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब वो सब लिखते जाओ। दूसरी कौन सी बात है? दूसरी कौन सी बात है? एक्सटेंशन इन रेजोनेंस। जैसे देख, इसका रेजोनेंस कहीं नहीं है, लेकिन ये देख डबल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, ये एक्सटेंशन हो गया रेजोनेंस का। ये इसको 76, इसको 24% है, और इसमें और ज्यादा एक्सटेंशन। अच्छा इधर CH3 लिख दिया क्या? इधर भी रहना चाहिए बेंजीन। क्या बना लोगे? बन जाएगा जी इसका इनॉल फॉर्म, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बस इस CH3 की जगह बेंजीन। अब तुम सोचो, ये डबल है, ये सिंगल है, फिर बेंजीन का कितने लोग पाई आ जाएगा? तो पूरा इस कोने से उस कोने तक रेजोनेंस हो गया। आ गया बात समझ में? एक डिवास्टेटिंग चीज बता रहा हूं, बहुत ही घटिया, कि अगर तुमने कुछ भी यहां कॉन्जुगेशन क्रिएट करने की कोशिश करी, तो कितने लोग कह रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को हम खराब कर रहे हैं। क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि
अगर OET आ गया तो ये खुद रेजोनेंस करके यहाँ माइनस लाएगा और इसका माइनस इधर की तरफ जाना कम पसंद करेगा, और कार्बन का नेगेटिव ऑक्सीजन तक अगर ना पहुंचे तो खराब बात, उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो कार्बन आयन स्टेबल नहीं तो H+ जल्दी निकलेगा नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ खराब करेंगे तो टॉटोमेरिक कन्वर्जन में दिक्कत आएगी। इसलिए जो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनता है वो कितना परसेंट होता है? आंसर है 6 से 7%, 7% मात्र। सिर्फ OET डाल देने से कितना बेकार हो गया, सिर्फ OET डाल देने से कितना बेकार हो गया, 7% बस रह जाता है। अब डोमिनेटिंग सिर्फ ये फॉर्म। आया बात समझ में? अगर कीटो में पैदाइशी कोई प्रॉब्लम है, पैदाइशी प्रॉब्लम का मतलब पहले से स्ट्रेन है उसके अंदर, ये कैसे? 1,2-डाइकीटो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैव पैदाइशी प्रॉब्लम। किस चीज का पैदाइशी प्रॉब्लम है? इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है। बात तो खैर वो sp2 तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, लेकिन इन नेगेटिव का कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर तुम यहां से H निकाल करके इसका क्या बना दो, इनॉल फॉर्म, इनॉल एक का बनाओ, दोनों का इकट्ठे नहीं बनाना है। तो अब जो इनमें दुश्मनी थी प्यार में बदल गया। देखो प्यार दिख रहा है तुमको, ये प्लस और माइनस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्यार हो गया इनमें, और पहले सिर्फ लड़ाइयां चल रही थी। देखा, कभी कभी कुछ लोग मीडिएट करके कितना अच्छा करते हैं। तो ये फर्क पड़ता है टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स में। इट वाज हैविंग स्ट्रेन, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, जो इसको खराब कर रहा है, और यहाँ अट्रैक्शन हो गया, ये इसको अच्छा कर रहा है। क्या बात समझ में आया? ये क्यों गड़बड़ाया था? एसिडिक हाइड्रोजन को हमने कम एसिडिक कर दिया OET डाल करके। ये कैसे पता? कि जब भी हम ऐसे ग्रुप लगाते हैं तो ये कॉन्जुगेशन करके इसको नेगेटिव बना देते हैं, और एक बार ये नेगेटिव हो गया तो इसका नेगेटिव को अपने सर पे नहीं लेगा, इसी को ले लिया, तो खराब कर रहा है ना। कार्बन आयन को स्टेबलाइज करना है, तभी अच्छी बात है। आया? तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इनॉल को स्टेबलाइज करते हैं, वरना कीटो ही ज्यादा स्टेबल। अब ये मैं इतनी बड़ी ज्ञान की गंगा तुम्हारे पास क्यों फेंक रहा हूं? इसलिए ताकि जरूरत पड़े तो तुम सही तरीके से यूज कर सको। मान लो कभी तुम्हारे किसी भी रिएक्शन के टाइम पे एक प्रोडक्ट बन गया जो ऐसा है, क्या है ये? क्या है? क्या? इनॉल, बिल्कुल सही, इनॉल है। तो यहां मत रोकना, बोलना ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटो। और कीटो से इनॉल बनाना सीखा है, इनॉल से कीटो नहीं बना लोगे क्या तुम लोग? कैसे बनेगा इनॉल से कीटो? हाँ वही जो काम सबसे आखिर में किया था वो फिर से, इस OH का बॉन्ड तोड़ के इसको क्या बनाओ, O-, और ये इस माइनस को रेजोनेंस करा के कार्बन पे क्या डालो, C-। वहां प्रोटॉन बता दो यार। जैसे तुम कीटो से इनॉल गए हो, क्या वैसे ही इनॉल से कीटो नहीं जा पाओगे क्या बेटा? जा सकते हो। तो बोलना कि ये नहीं फाइनल प्रोडक्ट है, ये है, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। क्या मेरी बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई अच्छे से? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब किसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है वो तुम सब कुछ तो जानते हो, एक बस अलग सा मॉलिक्यूल लिख लेना, HCN में भी टॉटोमेरिज्म होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हाइड्रोजन इधर से फुदक के उधर चला जाता है, जंप कर रहा है। HCN इज नाउ, H इधर चला गया, तो ये हाइड्रोसाइनाइड एसिड बोल सकते हो, और आइसो ग्रुप हो गया, वहां पे MC आ गया ना, वो आइसो ग्रुप, आइसोसाइनोन, ये साइनो इनमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये मत निकालना, ये नहीं, ये एसिडिक नहीं है, नॉट एसिडिक।
अब दिक्कत इसमें है कि ये H निकाल देने के बाद C डबल बॉन्ड एक्यूमुलेटेड बन जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती, इसलिए नहीं बनाता है। तो इसलिए RCN कभी नहीं करता, लेकिन HCN करता है। साइनाइड में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो टॉटोमेरिज्म। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक जगह से उठ के इस जगह गया, देखो इसको तुमने ब्रेक किया, ये माइनस, और ये प्रोटॉन जाके इसका लोन पेयर लेके चिपक गया। तभी तो यहाँ डेटी बॉन्ड की तरह दिखाया है, तुम लोग ऐसे दिखा लो, कोई बात नहीं। यहाँ माइनस और इस पर प्लस, कोई दिक्कत? ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए ना कैसे बना? इसको बोलते हैं डायड टॉटोमेरिज्म। डायड का मतलब जहां दो जगहों पे चेंज हो, बस एक से दो पे, नंबर एक से दो पे चला जाए। ये कौन सा टॉटोमेरिज्म अभी हम लोग कर रहे हैं? तो अलग अलग कर रहे हैं। देखो यहाँ एक जगह से उठा, 1 2 3, एक से उठ के कहां चला गया? तीसरे। ये ट्राइयाड है, मोस्ट कॉमन ट्राइयाड होता है। क्या आपने 5-6 पोजीशन नहीं चेंज किए हैं ना मोटू? देखो ना तुम लोग, ये सब भी किए हो, तो ये पेंटाड हेक्साड हो जाएगा। जैसे देख, ये 1 2 3 4, फिफ्थ वाले हाइड्रोजन को तुमने उड़ाया और उसको यहाँ पहुंचा दिया, तो पेंटाड टॉटोमेरिज्म है। हेक्साड हेप्टाड भी होता है, ये सबका ज्यादा जरूरत नहीं है, बस याद रखना डायड ट्राइयाड टेट्राड का मतलब क्या होता है। डायड मतलब एक से दूसरे पोजीशन, 1 2 एडजेसेंट पे अगर माइग्रेशन हो तो डायड, 1 से 3 पे चला जाए तो ट्राइयाड, 1 से 5 पे चला जाए तो पेंटाड, 1 से 7 पे तो हेप्टाड। सिंपल है ना बिल्कुल। तो मोस्ट कॉमन टॉटोमेरिज्म ट्राइयाड वाला, जो कि हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं। क्या सबको समझ में आ गया ये टॉटोमेरिज्म का मतलब? हाँ, एक आखिरी चीज आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एंड इसी के साथ हमारा काम खत्म हो जाएगा क्लास का। एंड द लास्ट थिंग इज, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक बात बताओ, अगर यहाँ डबल बॉन्ड O हो और मैं बोलूं कि OH माइनस नहीं OD माइनस दिया है तो मैं D2O के साथ, मतलब इसने आइसोटोप बदल दिया। अब बताओ इसमें कोई चेंज करेगा क्या? तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि OD माइनस, हमने देखा है टॉटोमेरिज्म होता है, इसका H निकलता है, लेकिन ये बेस जो है ना यही निकालेगा, किसका? कौन सा हाइड्रोजन? ये इसके नीचे, किसके नीचे, कौन सा निकलेगा? बिल्कुल बगल वाला। क्यों बगल वाला निकलेगा? वही कार्बन एंड स्टेबल है, इसलिए वही निकालेगा। समझ में आया? अच्छा बता, अगर मैंने मान लो निकाल लिया, बेस के प्रेजेंस में उसको निकाल लिया, क्या बन गया? कार्बन है। अब कार्बन एन से मैं अगला स्टेप क्या करता हूँ? O माइनस लेके जाता हूँ, फिर क्या करता हूँ? प्रोटॉन। प्रोटॉन देने के बजाय यहाँ पे क्या देना होगा? डी, क्योंकि D2O है पानी के अंदर। समझ गया? OD बनेगा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। तुम प्रोडक्ट बनाओगे ये और आंसर गलत हो जाएगा, तुम यही बनाओगे ना, ज्यादा समझदार हो गए तो OD बनाओगे और ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनॉल कीटो के कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है, ये तो 0.1% से भी कम है। तुम्हें तो मेन चीज बताना है, तो कहोगे अब क्या करें सर? तो मैं अब तुम्हें समझाता हूँ, मेन बनाओगे क्या। DOD था ना पानी, ये कार्बन पे नेगेटिव था ना, अब ये D का, प्रोटॉन की जगह ये D ले लेगा, तो इस जगह पे जितने H है उनको हटा के क्या बना दो मोटू? D बना दो। कितने H थे? 2, तो D। जिन जिन कार्बन पे नेगेटिव आ सकता है वो सारे कार्बन के हाइड्रोजन गायब होकर के ड्यूटेरियम में हो चुके होंगे, वो ड्यूट्राइज्ड हो चुके होंगे। क्यों ड्यूट्राइज्ड हो चुके होंगे? क्योंकि वो कार्बन आयन जैसे ही बनेगा वो H के जगह D को निकालेगा, क्योंकि H नहीं है सोल्यूशन में, ज्यादातर अब क्या है? सब D। तो ये तो कई बार पूछता भी है कि बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कितना इंक्रीज कर गया होगा? तो आंसर है प्रोटॉन के कंपैरिजन में डबल होता है इसका मास, D। तो 4 D लगे हैं तो 4 यूनिट मास बढ़ गया होगा, कि अगर पहले पहले से फॉर एग्जांपल 50 यूनिट था तो अब 54 यूनिट हो चुका होगा। आया बात समझ में? इसमें टॉटोमर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि टॉटोमर का दूसरा फॉर्म बनाने का तभी मतलब है जब 5-7%, 10% रहे। अब 0.1% को तो मैं ऐसे नहीं मानते प्रोडक्ट, तो फिर ये कैसे आ गया? कार्बन पे नेगेटिव है ना, ये तो स्टेबल नहीं है, तो कार्बन है, ये वापस प्रोटॉन लेगा। सॉल्यूशन में प्रोटॉन नहीं है, सॉल्यूशन में क्या है? D2O है, पानी की जगह D2O, तो उसका D ले लेता है, जैसे H+ लेता है वैसे D ले लेता है। बस इतना ही है। क्या आपको बात समझ आई? इसी के साथ प्यारे बच्चों टॉटोमेरिज्म पूरी तरीके से समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। सी यू गाइस।